हरि ओम। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्ये कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये नमः। ओम। विवेक चूड़ामणि 7वां प्रकरण। आज ले रहे हैं श्लोक नंबर 276। अनुवाद है, थोड़ा देख लें। 275 में हमने क्या देखा था? तो बतला रहे थे कि 3 प्रकार की वासनाओं का त्याग। कौन सी थी 3 प्रकार की वासनाएं? पहला लोक वासना, दूसरा देह की वासना और तीसरा शास्त्र वासना। तो बोला था कि इन तीनों वासनाओं का त्याग करना ही मुक्ति है। मुक्ति के लिए और कोई परिश्रम, साधना या तपस्या नहीं करनी पड़ती। तो संक्षेप में क्या समझ में आया? वासना का त्याग, और वो वासना बतलाई 3 प्रकार की: देह वासना, लोक वासना और यहाँ तक कि शास्त्र वासना। तो कहेंगे शास्त्र का अध्ययन तो हम कर रहे हैं, लेकिन जब तक जरूरत है तब तक अवश्य करना ही है, क्योंकि मार्गदर्शन हमें शास्त्र से मिलता है। एक बार काम पूरा होने के बाद फिर पकड़े नहीं रहना। मंजिल मिलने के बाद, किनारा आने के बाद नदी पार करने के लिए नाव का यूज करते हैं। किनारा आने के बाद नाव को जैसे छोड़ देते हैं, ऐसे ही मार्ग तय हो जाने के बाद फिर शास्त्र वासना को भी छोड़ना बतलाया। इसी क्रम में देख रहे हैं श्लोक नंबर 276। अनुवाद है, अनात्म वासनाओं के समूह से आत्म वासना छिप गई है, इसलिए निरंतर आत्मनिष्ठा में स्थित रहने से उसका नाश हो जाने पर वो स्पष्ट भासने लगती है। आत्मा है, उसके सहित ही हम हैं, लेकिन वो ढक गई है। किससे ढक गई है? इन 3 प्रकार की वासनाओं से। तो वो वासना, आत्मा की वासना में इच्छा, उसको पाने का एक आकर्षण, वो नहीं है, क्योंकि आकर्षण बाहर की तरफ है। व्याख्या में देखते हैं इसको। आत्मा को जानने की इच्छा अनात्म वस्तुओं की वासनाओं के कारण छिप गई है। हो रहा है ना स्पष्ट? क्योंकि हम बाहर की तरफ दौड़ रहे हैं। अनात्म वासना, अनात्म जड़ वासनाएं, संसार की वासनाएं, उन वासनाओं को करते करते वो हमारे ऊपर इतनी छा गई कि हमारी आत्मा ढक जैसी गई, आत्म वासना ढक गई। तथा मनुष्य अनात्म वस्तुओं की ही वासना करता है जो नित्य नहीं है। हम संसार की इच्छाएं करते हैं जो रहने वाली तो है नहीं, और इसीलिए मनुष्य को कभी सुख नहीं दे सकती। जो चीज रहने वाली नहीं है सदा हमारे साथ, तो हमें सुख कैसे देगी? क्योंकि ऐसे मान लो कभी कोई इच्छा हमारी पूरी हुई, हम सुखी हुए, लेकिन ये याद रहे जब वो चीज हमसे छूटती है, हम उससे दूर होते हैं, तो वही तो हमें दुख देती है। तो सुख थोड़े समय का, लेकिन जब वियोग होता है तो दुख लंबे समय तक रहता है। यही वासना, संसार की अनात्म वस्तुओं की जो वासना है, ये जन्म मृत्यु का कारण भी है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को
इनकी वासनाओं का त्याग करके निरंतर आत्मनिष्ठा में ही स्थित रहने से इन अनात्म वस्तुओं की वासना अपने आप छूट जाती है। ये भी अच्छी बात है कि हमें अनात्म वस्तुओं की वासना छोड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, वो अपने आप छूट जाती हैं। कैसे छूट जाती हैं अपने आप? जब हम आत्मनिष्ठा में रहते हैं, आत्मवासना को जितना जितना बढ़ावा देते हैं उसकी ओर हमारा आकर्षण बढ़ता है, तो अनात्म वासनाएं स्वतः छूट जाती हैं। तो आत्मवासना का विकास करने के लिए क्या करना है? बस आज कहाँ बैठे हैं? इस समय सत्संग में बैठे हैं, कानों से क्या सुन रहे हैं? शास्त्र सुन रहे हैं जो हमें मार्ग दे रहा है हमारी आत्मा की तरफ। इसी से तो हमारी आत्मनिष्ठा बढ़ेगी, और आत्मनिष्ठा के बढ़ने से हमारी अनात्म वासनाएं अपने आप क्षीण हो जाती है, ऐसा बताया। और आत्मा का स्वरूप स्पष्ट भासने लगता है। अब ये जो काम है ये 1 2 दिन 4 दिन का नहीं है, या खाली समझो कुछ वर्षों या एक ही जन्म का नहीं है। ये परिश्रम, ये साधना जन्मों तक चलती है, क्योंकि ये बहुत धीमा रास्ता है। इसमें इसीलिए बोला महान धीरज की जरूरत है। जल्दी मनुष्य धीरज भी खो देता है। अरे इतना किया, इतना सुना, मेरी तो अनात्म वस्तुओं की वासना नहीं जा रही, आत्मनिष्ठा नहीं हो रही है। दही को जमाते हो, खट्टा लगाते ही तो नहीं जम जाती ना। 1 2 घंटे के बाद भी खोल के देखते हैं तो दूध नहीं जमा हुआ होता है। उसको पूरा समय देते हैं, उसके बाद जब खोल के देखते हैं तो जम जाता है। ऐसे ही है हमारी आत्मनिष्ठा। अगला श्लोक देखिए इसी क्रम में। मन जैसे जैसे अंतर्मुख होता जाता है, बहिर्मुखी है ना जीव, सत्संग में आने से, गुरु की कृपा से, शास्त्र कृपा से हमारा मन अंतर्मुख होता है। जैसे जैसे मन अंतर्मुख होता है वैसे वैसे ही ये बाह्य वासनाओं को छोड़ता जाता है। जिस समय वासनाओं का छुटकारा हो जाता है उस समय जिस समय वासनाओं का छुटकारा हो जाता है उस समय आत्मा का प्रतिबंध शून्य अनुभव होने लगता है। इसका स्पष्टीकरण व्याख्या में देख रहे हैं। बतला रहे हैं कि जैसे अंधकार को सीधा नहीं हटाया जा सकता, क्या करना पड़ता है? अंधकार को हटाने के लिए रोशनी को लाना पड़ता है, दीपक को जलाना पड़ता है। दीपक जलाना ही उसे हटाने की एकमात्र विधि है। उसी प्रकार आत्मज्ञान न होने से मनुष्य अनात्म वस्तुओं की वासना करता है। तो क्या करना पड़ेगा? आत्मज्ञान में प्रवेश करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा। इन वासनाओं को, अनात्म वासनाओं को सीधा दूर नहीं किया जा सकता। अंधकार को एकदम ऐसे डंडा मार के नहीं हटा सकते। ऐसे ही जो अनात्म वासनाएं हैं, संसार की वासनाएं हैं, उनको पंचाग्नि तप करने से, भूखे रहने से, शरीर को सताने से, धन संपत्ति छोड़ के कहीं भाग जाने से, नंगे हो जाने से, ऐसा सब करने से हमारी ये संसार की वासनाएं छूटती नहीं है। जैसे मानो किसी ने अपना झोपड़ा छोड़ दिया तो क्या उसको महल मिल जाता है? नहीं। झोपड़ा छोड़ देने से महल नहीं मिल जाता, बल्कि महल मिल जाए तो झोपड़ा स्वतः छूट जाएगा। इसी प्रकार आत्मज्ञान हो जाए, आत्मज्ञान होने से ही सभी प्रकार की सांसारिक वासनाएं अपने आप छूट जाती हैं। उन्हें प्रयत्न करके छोड़ना नहीं पड़ता। तो ये तो साधक के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी है। हम क्यों अपनी संसार की वासनाओं को छोड़ने के पीछे पड़े? क्यों ना हम आत्म वासना, सत्संग, स्वाध्याय इसमें प्रवेश करें। जितना जितना इसमें हमारी गति होगी उतना उतना हमारी अनात्म वासनाएं, संसार की वासनाएं अपने आप छूट जाएंगी। उन्हें प्रयत्न करके छोड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि सच्ची बात है कि जब तक उच्च की प्राप्ति नहीं हो जाती, कुछ ऊंचा हाथ में नहीं आ जाता, तब तक निम्न को छोड़ना असंभव है। छोटा बच्चा है ना,
समुद्र के किनारे से सुंदर सुंदर पत्थरों को ले आता है, संभाल के रखता है, उसे बहुत प्यारे लगते हैं। अब वो बड़ा हो गया, उसे हीरा मिल गया, तो वो पत्थर अपने आप ही छूट जाते, मीन्स उनकी तरफ ध्यान आकर्षित नहीं होता है। ऐसे ही जीव की स्थिति है। ये वासनाएं धर्म गुरुओं के उपदेशों से छूटने वाली नहीं है। कितने भी उपदेश हैं, होता है ना, सत्संग सुनते रहते हैं, कहते कोई बात नहीं बन रही, तो खाली मात्र सुनने से नहीं होता। कहते हैं कि आज तक किसी की नहीं छूटी। कारण क्या है? जो उपदेश देता है वो स्वयं भी तो उपदेश देने की वासना से ग्रस्त है। देखो, किसी को उपदेश देने की वासना, शास्त्र इससे हमें सावधान कर रहा है। हमेशा क्या कहा? जब भी तू किसी को मेरे 2 वचन सुनाए तो क्या सावधानी रखना, मैं स्वयं को सुना रहा हूं, सामने तेरे जो बैठा है किसी को अज्ञानी समझ के ज्ञान नहीं देना। क्यों? कि हर कोई ज्ञान स्वरूप पहले से है। उपदेश देने की वासना नहीं होनी चाहिए। अगर उस वासना से किसी को ज्ञान देते हैं तो उसे ज्ञान लगता नहीं है, बल्कि और क्या होता है, उससे तो उनके अहंकार की तुष्टि होती है, अहंकार और बढ़ता है। इसीलिए तो अहंकार में बैठ के किसी को ज्ञान देंगे तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। कि वासना त्याग का एक ही उपाय है, क्या? मन को अंतर्मुख करके निरंतर आत्मचिंतन में लीन रहना। मन को आत्मचिंतन में लीन रहना। मन को अंतर्मुख करके आत्मचिंतन में लीन रहना। एक मिनट आंटी जी, 1 मिनट। मोनिका जी, आप अपने आप को म्यूट करें प्लीज, आपका माइक ऑन है, काफी डिस्टरबेंस हो रही है। मन को अंतर्मुख करके निरंतर आत्मचिंतन में लीन रहना, इसी से बाह्य वासनाएं छूटती जाती हैं और मनुष्य जब इनसे मुक्त हो जाता है तो आत्मा के सभी बंधन अपने आप टूट जाते हैं। यही मोक्ष की अवस्था है। इसलिए निरंतर आत्मचिंतन में ही रत रहना वासना त्याग की विधि है। अभी ऊपर आया कि मुक्ति के लिए वासना का त्याग बताया, अब वासना का त्याग करने के लिए क्या बताया है? आत्मचिंतन, अंतर्मुखता। आत्मचिंतन कब होगा? जब अंतर्मुखी होंगे। और अंतर्मुखी कब होंगे? ज्यों-ज्यों हमारी बहिर्मुखता कम होगी। एक नया विषय शुरू हो रहा है अगले श्लोक से, उसका टाइटल है अध्यास निरास। अध्यास कई बार आया, देह अध्यास, उसका निरास कैसे हो? अनुवाद है अगले श्लोक का। चित्त वृत्तियों को रोककर, चित्त में लहरें उठती हैं, उनको रोककर निरंतर आत्म स्वरूप में ही स्थिर रहने से योगी का मन नष्ट हो जाता है और उसकी वासनाओं का भी क्षय हो जाता है। इसलिए अपने अध्यास को दूर करो। व्याख्या है, चित्त की वृत्तियों का नाम ही मन है। हमारा देह अध्यास किस कारण से पुष्ट है? चित्त की वृत्तियों के कारण, मीन्स मन के कारण। मन में हमेशा लहरें उठती हैं, और मन में जो लहरें उठती हैं वो किससे संबंधित होती हैं? शरीर और शरीर वालों से। इसलिए बोला देह अध्यास, यदि हम मन के साथ रहते हैं तो और दृढ़ होता जाता है। अपनी वृत्तियों के कारण ही विभिन्न प्रकार की वासनाओं की ओर भागता है। मन में वृत्तियां उठती हैं और उनके अनुसार मन फिर बाहर भागता है। करना क्या है? इन बाहर गति करने वाली वृत्तियों को रोककर अभ्यास यही करना है कि निरंतर आत्म स्वरूप का चिंतन हो।
आत्म स्वरूप का चिंतन करने से और फिर उस स्वरूप में स्थित रहने से ही हमारी मन की वृत्तियां शांत हो जाती। तभी कहते हैं ना, थोड़ा समय अपने साथ बैठो, शांत होकर बैठो, अपना कमरा बंद करो, अपने से बैठो। इससे मन नष्ट हो जाता है तथा मन के नष्ट होने से वासनाओं का अपने आप क्षय हो जाता है। वासना क्षय की बात चल रही थी, वासना त्याग की बात है। तो वासना त्याग कैसे होगा? जब मन नष्ट होगा। और मन नष्ट कब होगा? जब उसमें उठने वाली वृत्तियां शांत हो। इसलिए इस मिथ्या भ्रम को दूर कर देना चाहिए कि मैं शरीर, मन, इंद्रियां आदि हूं। तो सारा अभ्यास किस चीज के लिए? जिस भ्रम में हम बैठे हैं उस भ्रम को दूर करने के लिए। क्या भ्रम है? यही तो भ्रम है, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं इंद्रियां हूं। देखो, सारा व्यवहार, सारा व्यापार इसी से और इसी के लिए तो हो रहा है। शरीर, मन और इंद्रियों को ही तो पुष्ट कर रहे हैं हम अपने सुबह से शाम तक जो भी व्यवहार करते हैं उसके माध्यम से। इसी की तरफ ध्यान दें, इसी पे थोड़ा रोक लगाएं, तो जो हमारा अध्यास, हमारा भ्रम इतना दृढ़ हो गया है वो धीरे धीरे क्षीण होता है। अगला श्लोक देख रहे हैं, उसी का मार्ग आगे और प्रशस्त होगा। जो अभ्यास बताया जा रहा है यहाँ पर, कह रहे हैं कि रजोगुण और सतोगुण से, 3 गुण हमेशा सुने आपने, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब इन तीनों गुणों में हम हैं, तो करना क्या है? रजोगुण और सत्वगुण को बढ़ा करके इससे तमोगुण को दबाना है। सत्वगुण से रजोगुण और शुद्ध सत्व से सत्वगुण का नाश होता है। इसलिए शुद्ध सत्व का आश्रय लेकर अपने अध्यास का त्याग करो। अपने अध्यास का, कौन सा अध्यास? देह अध्यास। शरीर, मन, इंद्रियों को जो सच माना है, भ्रम में बैठे हैं हम, यही तो अध्यास है। ये कैसे दूर होगा? जब हम शुद्ध सत्व में प्रवेश करेंगे, उसका आश्रय लेंगे। अब आज एक स्थिति और हमारे सामने आ गई, क्योंकि जीव 3 गुणों में है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों ही जंजीरें हैं, तीनों ही हमें बांधती हैं। इसका स्पष्टीकरण व्याख्या से देखिए। मनुष्य का मन प्रकृति के सत्व, रज और तमोगुण से निर्मित है। इसमें सत्वगुण और रजोगुण से सबसे पहले क्या करना है? तमोगुण का नाश करना है। निद्रा, आलस्य, इसका नाश करना है। फिर जब रजोगुण और सत्वगुण बढ़ जाए, दूसरा स्टेप होगा सत्वगुण से अब सत्वगुण को बढ़ाना है। किसको दबाने के लिए? रजोगुण को। सत्वगुण से रजोगुण का अंत करना है। सत्वगुण, जैसे सत्संग में बैठे हैं, शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, मनन चिंतन करते हैं, अपने आप से बैठने का अभ्यास करते हैं, तो उससे जो हमारा रजोगुण है, रजोगुण मीन्स बहुत ज्यादा कर्म में प्रवृत्त होना, भाग दौड़, ये वो, काम क्रोध, वो रजोगुण की स्थिति में बहुत प्रबल होते हैं। तो उनको कम करने के लिए हमें क्या करना होगा? अपने सत्वगुण को बढ़ाना होगा। तीनों चीजें ही हमारे अंदर है, एक एक को बढ़ा के दूसरा अपने आप ही दब जाता है। सत्वगुण को बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा सत्वचनों का मनन चिंतन करेंगे, भजनों में स्थिति बनाएंगे, भजनों से मन कितना शुद्ध होता है। शास्त्र का स्वाध्याय करेंगे, बैठ के नियम बनाएंगे कि मुझे थोड़ा रोज पढ़ना ही है। सत्संग ऐसे बैठ के दरबार में अगर एक बार भी मिलता है, हमारे पास मैटर तो रोज ही होता है, रोज हम उसको सुनेंगे, नियम बनाएंगे। तो जितना जितना हम अपना सत्संग का नियम बनाते हैं, तो हमारा सत्वगुण बढ़ता है, क्योंकि ये तो एक प्रकार की वाइब्रेशंस है। सत्वगुण से फिर वो जो हमारा रजोगुण है वो दबता है, कम होता है, और आखिर में शुद्ध सत्व से इस सतोगुण का भी नाश करना चाहिए।
ये एक और स्थिति है, इसके बारे में शास्त्र से मार्गदर्शन मिलेगा। इस क्रम से ऐसे क्रम वाइज चलेंगे तो अनात्म वस्तुओं में जो हमारा अध्यास हो गया है, शरीर और संसार में अध्यास हो गया है, अध्यास में हमें भ्रम हो गया है कि यही सच है और बस यही है, वो जो अध्यास हो गया है उसे दूर करना चाहिए। तो देखो एक और हमको मार्ग मिल रहा है। 3 गुणों की तरफ हमारा ध्यान जाए, हम अपनी स्थिति देखें, कौन सा गुण मेरे ऊपर ज्यादा हावी है, मैं किस में चल रहा हूं, अब मुझे कौन सा गुण ऊपर लाना है, उसके लिए मुझे क्या करना है। ध्यान देता है साधक अपनी तरफ। इसी क्रम में अगला श्लोक देख रहे हैं। प्रारब्ध ही शरीर का पोषण करता है। प्रारब्ध हमारे पिछले जन्मों का कर्म जो फल देने के लिए पक चुका है, वो तो हमारे सामने आता ही आता है। इस जन्म में आए, अगले जन्म में आए, वो तो भोग कर ही निबटता है। प्रारब्ध ही शरीर का पोषण करता है, ऐसा निश्चय करके निश्चल भाव से निश्चिंत होके धैर्य धारण करके यत्न पूर्वक अपने अध्यास को छोड़ो। प्रारब्धवश हमारे सामने परिस्थितियां आती हैं, आएंगी, उनसे हम घबराएं नहीं, धीरज रखें उस समय। क्यों? कि हमें अपने अध्यास को छोड़ना है। शरीर तो भोगेगा ना, हमारा जो प्रारब्ध है उसको तो शरीर को लेना ही पड़ेगा, उसमें से गुजरना ही पड़ेगा। तो उस समय हम हिल जाते हैं, फिर हमारा सत्संग में, शास्त्र में, गुरु वचनों में मन टिकता नहीं है। बस वहीं तो धीरज की जरूरत है। कहते ना, मार्ग को छोड़ना नहीं, कदम पीछे रखना नहीं। दुख आएंगे, परिस्थितियां आएंगी, नेगेटिविटीज आएंगी, वो तो आएंगी। क्यों? वो मेरा प्रारब्ध है। वो तीर जो निकल चुका वो तो अब निशाने पे जाके लगना ही लगना है, उसको बीच में रोक नहीं सकते। तो हम तैयार रहे इस बात के लिए कि कुछ भी हो, कमवट में मुझे आगे बढ़ना है। व्याख्या देख रहे हैं। पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के भोग के लिए ही तो ये शरीर मिला है, तो भोगना ही है। इसलिए इन कर्मों का भोग इस जीवन में करना है, यही तो प्रारब्ध है। इसलिए शरीर का पोषण प्रारब्धवश ही हो रहा है। जो कुछ शरीर के ऊपर आ रहा है वो प्रारब्ध के कारण है, ये हम जानते हैं। अच्छे बुरे फल की प्राप्ति भी प्रारब्ध के ही अधीन है। इसलिए कहा, मनुष्य की वासना के द्वारा वह ना नया कुछ कर सकता है ना घटा सकता है। अपने प्रारब्ध के जो भोग हैं उनको हम घटा बढ़ा नहीं सकते। इसलिए मनुष्य की शरीर आदि के प्रति वासना करना मीन्स मन कहता है ये बात आ गई, मैं इसको ठीक कर दूं। वो प्रारब्धवश आई है, हम उसको घटा बढ़ा नहीं सकते। तो ऐसा सोचना हमारा, उसी को अपना स्वरूप समझना। फिर हम शरीर को अपना स्वरूप समझते हैं। क्यों? कि उस परिस्थिति को, उस दुख को हम हटाना चाहते हैं। ये भी तो एक वासना बन जाएगी, कर्तापन आ जाएगा कि ऐसा करके मैं अपने को सुखी कर लूं। वो एक और नई वासना को जन्म देगा, हमारे बंधन का कारण बनेगा। तो क्या बोला? धीरज पूर्वक जैसा भी प्रारब्ध सामने आए, दुखों सुखों में से गुजरते हुए, क्योंकि वो शरीर को भोगना ही है, आगे आगे बढ़ते रहना है, ऐसा निश्चय करके। और समझना ये है कि वो तो समय आने पर नष्ट होगा ही। जो प्रारब्ध है वो अपना पूरा करके समय पर नष्ट हो जाएगा। ऐसा निश्चय करना है मन में, ऐसा निश्चय करके और धैर्य धारण करके शरीर के प्रति जो हमें आत्म भाव हो गया है, जो अध्यास हो गया है, उसे छोड़ देना चाहिए। माना शरीर को बचाने के लिए ऐसा कर लूं तो ऐसा हो जाएगा, ये करने से ठीक हो जाएगा, उसमें समय नष्ट ना आए। अगला श्लोक है, अनुवाद है उसका। मैं जीव नहीं हूं पर ब्रह्म हूं। ये तो बार बार आया, मैं जीव नहीं हूं, मैं पर ब्रह्म हूं। इस प्रकार अपने में जीव भाव का निषेध करते हुए, जीव भाव में है ना हम लोग, तो बार बार क्या याद दिलाएंगे? मैं जीव नहीं, मैं ब्रह्म हूं।
शास्त्र कहता है ना, जीवो ब्रह्म ही बना परा, जीव ही तो ब्रह्म है। शास्त्र की घोषणा है, वेद का महावाक्य है, झूठ में गलत नहीं हो सकता। तो यदि हम उन वेद के महावाक्यों को दोहराते भी हैं, उनसे भी बहुत लाभ होता है, पर अंदर ही अंदर। इस प्रकार अपने में जीव भाव का निषेध करते हुए वासना त्रय के वेग से, वासना त्रय याद है, 3 वासना, देह वासना, लोक वासना और शास्त्र वासना के वेग से, इसका भी वेग है जीवन में, इससे प्राप्त हुए जीवत्व के अभ्यास का त्याग करो। इन 3 वासनाओं में जीव रहता है तो जीवत्व बढ़ता है, दृढ़ होता है, उससे हमारा अध्यास होता है कि मैं शरीर हूं, देह अध्यास। कह रहे उसका त्याग करो। रास्ता मिल रहा है शास्त्र से। व्याख्या है इसकी, मनुष्य को ये झूठी प्रतीति हो गई है। किस तरफ ध्यान ले जाना है? हमें झूठी प्रतीति हो गई है क्या कि मैं जीव हूं, मैं शरीर हूं। देखो, ये खाली सुनने की चीज नहीं है, ये धारण करने की चीज है। गुरुमुख से मिल रहा है, शास्त्र से मिल रहा है, वेद का महावाक्य है कि मनुष्य को झूठी प्रतीति हो गई है कि मैं जीव हूं, और हमने इस प्रतीति को सच्चा मान रखा है। कितनी विपरीत स्थिति है हमारी। आज इसको सीधा करें। अपने मन में हमारे आता है मैं तो शुद्र हूं, मैं तो छोटा मोटा गंदा मंदा सा इंसान हूं। नहीं नहीं, हम बंदे नहीं हैं, हम इंसान नहीं हैं। ये तो धारण किया है मैंने, ये मेरी पोशाक है। इसका निषेध करते हुए, इस भ्रम का, इस धारणा का, झूठी प्रतीति का निषेध करते हुए, अध्यास निराश चल रहा है ना, जो अध्यास हो गया उसका निराश करना है, उसे काटना है। किसको काटना है? झूठी प्रतीति को काटना है। झूठी प्रतीति क्या है? मैं जीव हूं, मैं शरीर हूं। इसका निषेध करते हुए अंतर्मुखी होना है। किस भाव में प्रवेश करना है? मैं परब्रह्म हूं। इस भावना को निरंतर करते रहने से उसमें जीवत्व का जो अभ्यास हो गया है वो छूट जाएगा। क्या चो रही है बात? ये जैसे पीने योग्य अमृत वचन है, बहुत भाग्य से मिलते हैं। पूरी दुनिया में हम जाते हैं, कोई हमें कहता है तू जीव नहीं है, तू तो भगवान है। कहा किसी ने आज तक? ये मात्र एक गुरु ही है जो हमें हमारी सच्ची पहचान देता है। क्यों? कि हम अनंत जन्मों के भूले हुए हैं, भ्रम में बैठे हैं। हम स्वयं से स्वयं को धोखा दे रहे हैं। देखो, कोई स्वयं को धोखा दे सकता है? दूसरों को तो धोखा देते हुए देखा ही, स्वयं को तो कोई नहीं चाहेगा धोखा देना। आज गुरु हमें उससे बचा रहा है। इसी क्रम में अगला श्लोक देख रहे हैं। श्रुति, वेद वाक्य, युक्ति, जो हमें प्रमाण आदि मिलते हैं सत्संग में, और फिर जीवन में हमें अपने अनुभव भी होते हैं। श्रुति, युक्ति और अपने अनुभवों से आत्मा की सर्वात्मता को जानकर, आत्मा क्या है? सर्वात्म है, सभी में वही आत्मा है। उसको जानकर जो कभी हमें भ्रम से प्राप्त हो गया है कि मैं ये शरीर हूं, ये जो अध्यास हो गया है, अपने अध्यास का त्याग करो। नए नए मार्ग मिलते हैं हमें शास्त्र अध्ययन करने से। अगर एक रास्ता हमें सहायक नहीं होता है तो शास्त्र देता है, गुरु कहता है तू इस रास्ते से अभ्यास कर। क्या कह रहे हैं? श्रुति, युक्ति और अपना अनुभव। हमारा अपना अनुभव ही तो होता है, नहीं होता हमें अपने ब्रह्म भाव का अनुभव। एक बार आया था ना, सुषुप्ति में, डीप स्लीप में, गहरी नींद में, ना शरीर होता है ना मन होता है, एक सुख की अनुभूति होती है। वहां हमें एक आभास मिलता है अपने उस आत्म स्वरूप का, उस ब्रह्म स्वरूप का। इस श्लोक का अनुवाद, व्याख्या देख रहे हैं इसकी। चाहे श्रुतियों से प्रमाण मानो, चाहे किसी युक्ति से समझो, जो दृष्टांत आदि चलते हैं सत्संग से, अपने एवं प्रमाण से या अपने अनुभव से, जीवन में अपने अनुभव भी बहुत काम आते हैं। उनसे अपनी आत्मा को ही अपना स्वरूप मानकर, जानकर
भ्रम से जो जीवात्मा के प्रति भ्रांति हो गई है कि ये जीवात्मा ही मेरा स्वरूप है, इस अध्यास का त्याग करो। देह अध्यास का त्याग करने की क्या युक्ति बताई, कौन सा नया मार्ग मिल रहा है कि अपने अनुभव, कहते ना अपने जीवन की किताब से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उसको खोलो। हमारे अनुभव भी हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। तो क्या बोला शास्त्र ने इस श्लोक में, श्रुति प्रमाण मानकर या किसी युक्ति से गुरु दृष्टांत दे दे के समझाता है, और या अपने अनुभवों से अपनी आत्मनिष्ठा को बढ़ाओ, जिससे देह अध्यास का त्याग करो। आज के लिए इतना ही। हरिओम। शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम आंटी जी। हरिओम बच्चा। आंटी जी, स्टार्टिंग एक बहुत सिंपल सेंटेंस से हुई कि जो चीज़ रहने वाली नहीं है उससे कभी भी हमें परमानेंट खुशी मिल ही नहीं सकती, और ये हम इतनी बार सुन चुके हैं, और अगर हम फिर भी उसमें खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमें वो हमारी वासना है ना। अगर हम फिर भी सोचते हैं कि हम रसगुल्ला खा लूँगी तो परमानेंट खुशी मिलेगी, नहीं ना, वो मिठास तो कुछ क्षण की है। मुंह मीठा तो परमानेंट नहीं रह सकता ना, रादर कोई ना कोई नुकसान ही होगा। और फिर क्या, वो टेम्परेरी मिठास, फिर कल दिल करेगा मैं खाऊं, फिर परसों वो वासना बढ़ती जाएगी मिठास की, ठीक है। उससे परमानेंट खुशी नहीं ना। हम सभी ये चीज़ तो अच्छे से जानते हैं कि वो फ्यू सेकंड्स के लिए वो मिठास मुंह में रहती है, फ्यू सेकंड्स में ही वो गायब हो जाती है। छोटी सी ज़बान पे जो मीठा लगता है अंदर जाके तो कोई ना कोई वो नुकसान ही कर रही है शरीर में। तो जब आत्मवासना में निष्ठा बढ़ेगी, मतलब ये सारे तत्व जो हैं जो हमें टेम्परेरी हैप्पीनेस देते हैं वो सब अनात्म चीज़ें हैं। तो जब हम आत्मवासना की ओर निष्ठा बढ़ाएंगे तो अपने आप ही अनात्म वासना छूटती जाएगी। और निरंतर आत्मचिंतन करना है, उससे हम अंतर्मुखी हो जाएंगे तो बाह्य वासनाएं फिर छूटती जाएंगी। ये भी एक पॉइंट अलग उसमें आया कि निरंतर आत्मचिंतन में हमें रहना ही रहना है। हम सोचें कि एक बार ही आज हमने सुन लिया ये बात और ये होने लग जाएगी, कैसे होगी ना। थोड़ा सा तो अब इतनी स्टेज में यहाँ तक आकर भी अगर हम सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सेल्फ एनालिसिस नहीं करेंगे, एंड वाला पॉइंट भी तो यही आया था ना कि श्रुति ने तो कह दिया, अब जब तक हम खुद अपने अनुभवों से उस चीज़ को सोचेंगे नहीं। अभी लास्ट एकदम यही आया। तो श्रुति में तो हम सुन ही रहे हैं ना, इतने बड़े बड़े शास्त्रों में इतने बड़े गुरु हमारे आगे आकर अगर हमें ये बात बता रहे हैं तो मतलब बात तो ये पक्की है ही है। पर अपने अनुभव से लेकर अगर हम स्वयं उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे और अंदर की तरफ नहीं जाएंगे, बाहर की वासनाओं में ही अटके हुए रह जाएंगे, उनकी तरफ भागते जाएंगे, तो निरंतर आत्मचिंतन, अंतर्मुखी होना है और बाह्य वासनाएं अपने आप छूटती जाएंगी। अगला आया अध्यास और निराश। तो चित्त वृत्ति अर्थात मन के कारण हम देह में दृढ़ हैं। मन है ना, वही हमको रिश्तों में, संसारी चीज़ों में बांधता है, क्योंकि ये मन है, हम मन की ज़्यादा सुनते हैं तो हम बाहर भटक रहे हैं। तो फाइनली हमें इसको रोकना है, तभी ये देह अध्यास जो है वो धीरे धीरे क्षीण होगा। और सतोगुण और रजोगुण से, मतलब इनका शुद्ध रूपों का सहारा लेकर, अच्छा आया कि जो तमोगुण है उनको रजोगुण से हम रोक सकते हैं। क्या कि जब किसी को बहुत नींद, आलस रहता है तो थोड़ा सा जोश दिखाएं, चाहे किसी भी चीज़ में। ऐसा मतलब अपनी लाइफ से ऐसा लगता है कि ये किया कि आलस तो त्यागूं पहले। मतलब आलस में तो जब तक बैठे हैं तो हम रजोगुण और तमोगुण में ही बैठे हैं ना, कि हर समय कुछ करने का मन नहीं कर रहा। जब आलसी बैठे हैं तो क्या करेंगे, या तो टीवी देखेंगे या फ़ोन देखेंगे, या फिर कुछ खाने पे ध्यान जाएगा। फिर वो खाना भी अच्छा नहीं होता कभी भी, जो खाली बैठा है तो वो कुछ ऐसे ही खाएगा। जब हम शरीर को थोड़ा सा एक्टिव बनाएंगे, चाहे किसी भी काम के लिए, तो अपने आप ही खाना हल्का होने लग जाएगा, थोड़ा सा प्योरिटी की तरफ आएंगे।
और उसके ऊपर हम सतोगुण को रख के अच्छी रहा सत्संग सुनना हफ्ते में 1 दिन, और अगर उसका चिंतन और मनन रेगुलर रोज सुनना भी शुरू कर दें तो भी तो डेली सतोगुण बढ़ना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। तो हम अपने आप ही धैर्यता की तरफ, धीरज की तरफ आगे बढ़ेंगे। और लास्ट में आया, मैं शरीर हूँ, इस झूठी प्रतीति का निषेध करना है और अंतर्मुखी होते हुए मैं परब्रह्म हूँ, इस भावना का निरंतर अभ्यास करना है। तो देह अध्यास धीरे धीरे छूटता जाएगा। ठीक है, अच्छा निष्कर्ष निकाल दिया थोड़े शब्दों में। किसी और को कोई भाव रखना हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, बात स्पष्ट ना हो रही हो, पूछ सकते हैं। ठीक है, हरिओम करें। आज ज्योति